हाँ जी बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? आज बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो भैया पुराने सारे टॉपिक हो चुके हैं, अब आगे बढ़ चुके हैं। पॉवर्टी आप लोगों की नहीं आ रहा है तो पॉवर्टी को पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। अब बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, छोटा चैप्टर है। तो चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले बालकों, अगर अब तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यू आर मिसिंग वेरी 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 डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है जी, तो उसको फटाफट से ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो सारे इनपुट जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जरूरी होते हैं, जैसे प्लांट, रॉ मटेरियल, मशीन, बिल्डिंग, ये सारे हमारे फिजिकल कैपिटल जिनको हम छू के देख सकते हैं। इसके बाद एक ऐसी कैपिटल भी होती है जो कि अपना दिमाग लगाती है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल का सिंपल भाषा में मतलब होता है आपकी नॉलेज, स्किल, एफिशिएंसी, और सीधी भाषा में बोले तो आप कैसे डिसीजन लेते हैं, वो आपका ह्यूमन कैपिटल होता है। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल को हम फॉर्म कर सकते हैं। तो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इट इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, जो आपके पास स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं, ताकि उस स्किल का मदद करके आप इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में मदद कर सके देश की। एक मिनट रुक जाओ। अगर आप ये वीडियो 15 या 16 मार्च के आसपास देख रहे हो तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। हम लोग आप लोगों के लिए कंप्लीट फ्री के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे एक एमसीक्यू टेस्ट अरेंज करवा रहे हैं, जिसके अंदर बोर्ड एग्जाम में आने वाले हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हो रहे होंगे। 20 हैं तो 20 के 20 करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कंप्लीटली फ्री है, कोई भी आके कैसे भी आके देख सकता है। तो जाओ और पूरी डिटेल उसके अंदर आपको मिल जाएगी। अब आप इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो भाई ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है? हम कैसे बोले कि भैया हम देश की मदद करने के लिए सक्षम हैं, या हम कैसे बोलेंगे कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है? तो ये डेवलपमेंट किया जाता है खर्चा करके। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, खर्चा करके। जैसे इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। आप अपनी पढ़ाई पे खर्चा करते हैं, बचपन से लेकर अब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग स्कूल्स में जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, कभी कहीं और जा रहे हैं। जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, छोटा छोटा खर्चा हो रहा है और बदले में हमें नॉलेज मिलती जा रही है, वो कहलाती है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। आप सभी को पता है हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ अच्छी है तो आप ऑटोमेटिकली वेल्थ कमाने के लिए सक्षम हो जाओगे, क्योंकि सिक माइंड, एक बीमार व्यक्ति, एक बीमार दिमाग कभी कुछ नहीं कर सकता। तो आप जितना ज्यादा हेल्थ पे खर्चा करते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से खर्चा करते हैं, तो आपके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, सोर्स का। तो भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आप काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अगला पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। आज हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी लेते हैं, तो इंटरनेट में जो हम पैसा दे रहे हैं वो पैसा दे रहे हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करने का। काफी सस्ती हो गई आजकल इंफॉर्मेशन, बट स्टिल वी डू अ लॉट ऑन एक्सपेंडिचर ऑन गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ताकि हमारा दिमाग चले, हमारे को बेहतर स्किल्स समझ में आए, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और अंतिम पॉइंट आता है जो कि आजकल थोड़ा सा कम होता है, हो गया है, जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना, जाना, हिंदी में बोलते हैं इसको पलायन। इसका मतलब होता है कि जब आप गांव में हैं और आपको पता है कि रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, तो हम उठ के शहरों में चले जाते हैं, टायर 2 टायर 3 सिटी से उठ के टायर 1 सिटीज में चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार यहाँ पर ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज मिल रहे होंगे, तो हम खर्चा कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, ताकि हम और बेहतर हो सकें। अब इन सब चीजों का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल का क्या इंपैक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्यों जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? तो देखिए, अगर आपके पास ये सारी स्किल होंगी, बेहतर होंगे आप, नॉलेज, माइंड, टेक्निकल एफिशिएंसी सब कुछ होगा, तो क्या होगा? सबसे पहले इकोनॉमी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि आप उस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, क्योंकि आप हेल्थ पे खर्चा कर रहे होंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके एजुकेशन पे, हेल्थ पे, वर्किंग एनवायरनमेंट पे, गुड क्वालिटी फूड पे डिपेंड करता है। आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इक्वालिटी आएगी। पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा? बीमार कम पड़ोगे, ज्यादा काम पे आओगे। इक्वालिटी आएगी क्योंकि आपने अच्छी नॉलेज ले रखी है, आप इनोवेटिव स्किल पे काम कर रहे होंगे। इन सारी चीजों से ऑटोमेटिकली हमारे देश की ग्रोथ बढ़ेगी। अब ये तो हो गया कैसे बढ़ेगी। बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है। भारत के अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम है राइजिंग पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि उस पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हमारे रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम जो भारत फेस करता है जो है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है? जो टेक्निकली एफिशिएंट हो जाते हैं लोग, वो कहीं और माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं अब तो भारत के अंदर वापस आने लग गए हैं, पर ज्यादातर क्या होता था कि भाई डॉक्टर है, अच्छा इंजीनियर है या कुछ है, तो भाई सब बाहर चले गए। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं गूगल के सीईओ इधर बाहर निकल गए, वो इधर बाहर निकल गए,
सब निकल जाते हैं, भारत के अंदर रहना कम पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। तो ब्रेन ड्रेन हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, आज आपको पता है भारत लेबर इंटेंसिव देश है, पर अगर उसकी ताकत को हम एक सही जगह लगा पाए तो बेहतर होगा, नहीं लगा पाए तो फिर क्या ही काम करेंगे। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम। इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें पास कराता है, समझाता थोड़ा सा कम है, और इसी के लिए हम यूट्यूब पे आते हैं। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है हमारे लिए, हम उसके अंदर ट्रेनिंग ऑन द जॉब नहीं करवा पाते। आज भी जो किसान है उसको बस अपने अंदाजे से काम करता है, साइंटिफिकली काम नहीं करता है। लास्ट पॉइंट आता है कि हमारे इनसफिशिएंट रिसोर्सेज है, हमारे रिसोर्सेज इतने बेहतर नहीं है जितने कि होने चाहिए इन कंपैरिजन टू ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमारे एजुकेशन सेक्टर की, जो कि एक बहुत जरूरी पार्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो एजुकेशन सेक्टर के बारे में आप सभी जानते हैं, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग, स्पेशली इन स्कूल एंड कॉलेजेस टू इंप्रूव द नॉलेज एंड टू डेवलप स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो भारत में 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट चलते हैं, 3 सेक्टर्स में काम होता है, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और हायर, मतलब सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एक ही के अंदर हम काउंट कर लेते हैं। तो भाई एलिमेंट्री के अंदर 1 से लेकर 8th क्लास आती है, जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चे आते हैं। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट, मतलब 97% चिल्ड्रन जो है वो एजुकेशन को प्रेफर करते हैं। इसमें सरकार भी काम करती है, सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील, ये सब गवर्नमेंट चलाती है। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के अंदर काफी ज्यादा कम हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि उसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें 9 से 12th क्लास होती है, 14 से 19 साल के बच्चे होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हायर एजुकेशन आता है जिसमें कॉलेजेस वगैरह आ रहे होते हैं। अब कॉलेजेस वगैरह आ रहे हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट और कम हो जाते हैं। आपको पता है कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन 1950 से 2015-16 तक डबल कर दिया गया, 1.5% से लेकर 3% तक कर दिया गया है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हैं चैप्टर के अंदर, इसको ध्यान से देख लें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें। मिलते हैं आप लोग